तुम एक स्टोरी सुनाओ, इसमें ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है, आप सुनना चाहेंगे? एक छोटी सी स्टोरी है। बिल्कुल। अ, मैंने ये कहानी एक छोटी, ये हमारे सब्सक्राइबर ने शेयर की, बिल्कुल रियल स्टोरी है और अभी भी इट इज ऑन गोइंग, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये कहानी एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम था दिव्या। तो दिव्या एक लेडी के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। और वो क्या था, उससे बातचीत करती थी। उसकी बचपन में शायद 4-5 साल की एज रही होगी उसकी। उस टाइम पर उसकी मदर की डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद उसके फादर ने उसको संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने दूसरी शादी की। शादी करने का जो सेकंड उसकी मदर आई, उसने उसको टॉर्चर करना शुरू किया। उसको पसंद नहीं करती थी। जब छोटी थी तब तो उसे आइडिया नहीं था, पर धीरे धीरे वो बड़ी हुई तो उसे पता लगा कि उसके असली मदर तो जा चुकी है, और ये जो है उसे घर का काम करवाती, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। तो उसके फादर आते थे तब तो वो उससे बहुत अच्छा बिहेव करती थी, और उसके जाने के बाद उसको वापस से वैसे टॉर्चर किया करती थी। कई बार वो अपनी ट्यूशन टीचर से बोलती थी कि मैम, मेरी मदर ना रात को सपने में रोज मेरे रूम में आती है, वो मुझे सुलाती हैं और मेरा ध्यान रखती है। तो वो सोचती थी कि इमोशनली वीक बच्ची है, शायद सोचती, इमेजिन करती है। फिर एक दिन की बात है कि वो जिसकी मदर थी, सौतेली माँ, किसी उस बच्चे से कुछ गलती हो गई तो उसको मारने आई। तो जैसे उसको मारने आई ना, तो उसने हाथ उठाया तो एकदम से उस लड़की का पूरा रूप चेंज हो गया। सारे बाल बिखर गए, आंखें बिल्कुल लाल हो गई, खून से भर गए, ये बड़ी बड़ी आंखें उसकी बाहर आ गई। उसने अपनी मदर का हाथ पकड़ा और यूं ट्विस्ट है, और ट्विस्ट करते हुए बहुत तेज चिल्लाई, और चिल्ला के वो बाहर भागी। तो उसका जो उसने रूप देखा उसको, और उसका हाथ थोड़ी देर के लिए पूरा स्वेल हो गया। और उसके बाद वो जब डॉक्टर के पास गई, एक्सरे हुआ, तो वहां पता लगा कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो शायद उस टाइम पर बच्ची की एज रही 10 या 11 साल की। वो 10-11 साल की बच्ची में इतनी पावर आ गई थी, उसने सिर्फ ट्विस्ट करके उसका हाथ तोड़ दिया। अब वो उससे नाराज हो गई, तो उसने क्या किया, उसको अपनी दादी के घर भेज दिया कि तू अपनी दादी के घर पे जाओ, वहां पे रहो, मेरे साथ नहीं रहोगी। फिर वो वहां गई। वहां उसकी दादी और उसकी मामी रहती थी। उसके मामा की पहले डेथ हो चुकी थी, बहुत साल पहले। उसकी मामी ने भी 2-3 दिन तो उसको एडजस्ट किया, बट फिर से वो भी वैसे करने लग गई, वो उससे मिसबिहेव करने लग गई। उससे बोलती तो यहाँ बैठ के सिर्फ खाने ये यहाँ खाएगी, तुझे काम भी करना पड़ेगा। उससे भी घर के काम करवाती, वो भी उसको टॉर्चर करती है। बट वो बच्ची अपना लाइफ वहां पे स्पेंड कर रही थी। उसको हमेशा ये लगता था कि मेरी माँ मेरे साथ है, वो मेरे आसपास रहती है। फिर से एक दिन वहां पर भी सेम इंसिडेंट हुआ। और उसकी मामी ने उससे कहा था कि अभी दूध गर्म करो, मैं काम करके आती हूँ। तो उसने दूध उबाला, दूध बाहर निकल गया। तो निकलते ही वो मामी वापस आती है और बोलती कि ये क्या किया तुमने, कहा एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता। वो भी उसको मारने के लिए दौड़ी। जैसे उसको मारने की दौड़ी, वापस से उसका सेम वही अपीयरेंस आया। वो वापस से उसके बाल बिखर गए, आंखें बिल्कुल लाल हो गई। इस बार उसने अपनी मामी का हाथ पकड़ा, उन्हें नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा के इधर उधर देख के किचन स्लैब पे चाकू उठाया, उसको मारने के लिए दौड़ी। और वो उसे मारने दौड़ती